पैरासाइट पार्ट 2 में अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया गया है। अब आर्मी को भी पता चल चुका है कि इस शहर में कुछ पैरासाइट हैं जो लोगों को मार रहे हैं। अब ये लोग जेल से एक सीरियल किलर बुलाते हैं जो बता सकता था कि कौन पैरासाइट है और कौन नॉर्मल इंसान है। उसके सामने एक एक करके बहुत सारे इंसान लाए जाते हैं, लेकिन वो सबको नॉर्मल बता देता है। और जब वहाँ पर सिंची आता है तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और वो उसे भी नॉर्मल बता देता है। अब सिंची जब घर जा रहा होता है तो माइक उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है। तभी माइक एक पास की इस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर एक पैरासाइट एक इंसान को मारकर खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट सिंची को देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन माइक उस पैरासाइट को मार डालता है। सिंची को अचानक फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि वो होता है जो फर्स्ट पार्ट में सिंची की फोटो खींच रहा होता है। इसके बाद हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट के फेवर में बोलता है और उसके साथ वो टीचर भी मिली हुई थी और अब उस टीचर का एक बेबी भी हो चुका था, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। उस मेयर को पता चल चुका था कि सिंची बाकी शहर के पैरासाइट को मार रहा है। वो मेयर भी सिंची को मारना चाहता है, लेकिन वो टीचर मेयर से मना कर देती है उसे मारने के लिए, क्योंकि माइक और सिंची एक साथ जुड़े हुए हैं। वो टीचर देखना चाहती थी कि वो एक साथ कैसे रहते हैं और अगर तुम सिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट माइक भी मर जाएगा, और इसीलिए इस टीचर ने वो जासूस भेजा था। सिंची एक दिन घर जा रहा होता है, तभी से फील होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो जासूस उसकी सारी बात सुनता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन सिंची उसे वहाँ पर मना कर देता है क्योंकि पुलिस वाले भी अब पैरासाइट बन चुके हैं। उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि इस जासूस को टीचर ने उसके पीछे भेजा है। इसके बाद सिंची टीचर के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। टीचर से पूछती है कि तुम शहर के बाकी पैरासाइट को क्यों मार रहे हो। टीचर सिंची को बताती है कि वो पैरासाइट सिर्फ अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं, बाद में वो उन्हें मारना भी छोड़ देंगे। सिंची इसके बाद वहाँ से चला जाता है और वो उस जासूस को जाकर बताता है कि वो टीचर एक बहुत खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी मार सकती है, इसलिए उससे दूर रहो। लेकिन वो जासूस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब इस बात को क्लियर करने के लिए वो जासूस अगले दिन मेयर के घर जाता है और वो वहाँ पर माइक लगा देता है, लेकिन इस बारे में उस मेयर को पता चल जाता है और अब वो उस जासूस को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। वो एक पैरासाइट को उसे मारने के लिए वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होता, इसीलिए वो उसकी बेटी को मार देते हैं। दूसरी तरफ माइक सिंची को बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और उसी के अंदर वो 5 पैरासाइट थे। माइक और सिंची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये अब मारा गया है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मरा था, बाकी 4 अभी जिंदे थे। बाकी के 4 पैरासाइट उसके हाथ में आ जाते हैं और अब उसके हाथ को कंट्रोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर मेयर से पूछती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था उन्हें मारने के लिए, तो तुमने उन्हें मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजा। अब मेयर यहाँ पर नोटिस करता है कि उस टीचर में इंसानों वाले इमोशंस वापस आ रहे हैं और मेयर को ये उसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट भेजता है। अब वो टीचर भी एक पैरासाइट थी, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि 3 पैरासाइट उसे मारने के लिए आ रहे हैं और अब वो पार्किंग में चली जाती है और वो उन तीनों से मुकाबला करके उन्हें मार डालती है। लेकिन इसके बाद जब वो अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। और वो नोट उस जासूस का था जो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था, उसकी बेटी मारकर। और अब वो टीचर सिंची को लेकर और वहाँ पर जाती है। वहाँ पर सिंची उस जासूस को बताता है कि उसे मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान का बेबी है। और उसी दौरान वहाँ पर बहुत सारी आर्मी आ जाती है। उस आर्मी को पता चल जाता है कि मेयर ने अपने घर में बहुत सारी पैरासाइट छुपा कर रखे हैं। अब वो उस बिल्डिंग में से एक एक करके सारे इंसान को बाहर निकाल रहे थे और जो भी पैरासाइट था वो उसे वहाँ पर गोली मारते जा रहे थे। और वहाँ पर हम उस सीरियल किलर को भी देखते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर मेयर को देखते हैं जो स्पीच दे रहा होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो पैरासाइट्स को मार रहे हैं। तभी वहाँ पर आर्मी उसे शूट आउट कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है। तभी वो सीरियल किलर उन्हें बताता है कि ये तो इंसान था, ये तो सिर्फ उन पैरासाइट का साथ दे रहा था। और जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर वो इंसान था जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। तब उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पैरासाइट उस बच्चे को फेंकने वाला होता है, लेकिन मजबूरी में उस टीचर को उसे मारना पड़ता है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो टीचर एक पैरासाइट है। अब वो आर्मी उस पर शूट करने लगती है। उस टीचर को अब पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए वो अपना बेबी सिंची को दे देती है। तभी आर्मी उस पर शूट कर देती है और उसे वहीं पर मार डालती है। अब पुलिस सिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है,
वहाँ पर सिंची को खबर मिलती है कि जिस इंसान के अंदर 5 पैरासाइट थे उन्होंने सारी आर्मी को मार दिया है। इसके बाद सिंची कार लेकर उस पैरासाइट के पास जाता है, लेकिन वो पैरासाइट उसकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। अब सिंची जंगल में जाता है और वो माइक से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो वो पैरासाइट हमें पता लगा लेगा कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन वो पैरासाइट तभी वहाँ पर आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि माइक और सिंची की बहुत गहरी दोस्ती थी, इसीलिए माइक अब सिंची को जाने देता है और वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो अपने आप को वहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद सिंची अपने दोस्त के घर चला जाता है। वो वहाँ पर लेटा हुआ होता है, तभी वो देखता है कि उसके बाजू में से माइक का पार्ट ग्रो हो रहा है और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि माइक के सेल्स अब सिंची के बॉडी के अंदर थे। अब सिंची सोचता है कि अगर माइक दोबारा से आ गया तो उस पैरासाइट को दोबारा पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी सिंची अपनी दोस्त को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जब सिंची बाहर आता है तो वो देखता है कि वो पैरासाइट वहाँ पर पहुँच चुका है। इसके बाद सिंची एक केमिकल फैक्ट्री में जाकर उस पैरासाइट के अंदर एक रोड घुसा देता है, लेकिन उस पैरासाइट को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वो पैरासाइट सिंची से कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारने के बाद बाकी सारे इंसान को भी मार डालूंगा और इसके बाद मैं और बाकी सारे पैरासाइट इस दुनिया पर राज करेंगे। अब वो पैरासाइट सिंची को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मिकी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा से ग्रो हो जाता है और माइक उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो पैरासाइट वहाँ पर तड़पने लगता है। माइक उस सिंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इस पैरासाइट को मारा था उस पर बहुत सारे केमिकल थे, इसीलिए अब पैरासाइट उसकी बॉडी में रहना नहीं चाहते और अब एक एक करके वो सारे पैरासाइट्स उसकी बॉडी से निकल जाते हैं और अब सिर्फ उस बॉडी का ढांचा रह गया था। इसके बाद सिंची उस ढांचे को उठाकर उस नीचे जली आग में फेंक देता है, जिसे इसकी डेथ हो जाती है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तब माइक सिंची से कहता है कि अब जैसा कि सारे पैरासाइट्स इस दुनिया से चले गए हैं तो अब हमें भी एक साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन सिंची उसे मना कर देता है। लेकिन तभी माइक अपने आप को खुद खत्म कर लेता है और वापस से सिंची का हाथ नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद सिंची बहुत दुखी होता है और वो माइक को मिस करने लगता है। इसके कुछ दिन बाद सिंची और उसके फ्रेंड घूमने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो सीरियल किलर आ जाता है और वो सिंची के फ्रेंड को किडनैप कर लेता है और वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर्स इंसान हैं। लेकिन सिंची की दोस्त कहती है कि असली मॉन्स्टर तुम हो क्योंकि तुम इंसानों को मारते हो और इसी बात पर वो किलर उस लड़के को वहाँ से नीचे की तरफ फेंक देता है। लेकिन सिंची वहाँ से उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे लगता है कि उसकी मदद माइक ने की है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।